अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महरीन जमील। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान खान। ये ना सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट हैं बल्कि लेक्चरार भी हैं। आसान अल्फाज में कहा जाए तो डॉक्टर भी हैं और पढ़ाते भी हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि हम क्या खाएं, क्यों खाएं, किस तरह खाएं, कब खाएं। इन सारे सवालों के जवाब आज इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहान, कैसे हैं आप? थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर फरहान, सबसे पहले ये बताएं कि हमने क्या खाना है, ये पूछने के लिए डॉक्टर के पास जाना क्यों ज़रूरी है? असल में आजकल जो है हमारी प्रैक्टिसेस इतनी ख़राब हो गई हैं और डिज़ीज़ बर्डन की बात करें पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जैसे आपको मालूम होगा कि शुगर के मरीज़ों में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। तो इसी वजह से क्या खाने चाहिए डॉक्टर के लिए ज़रूरी है डॉक्टर के पास आना, उनसे मशवरे लेना, क्योंकि हमारे ईटिंग पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा एक बेसिक सा डाइट प्लान होता है जो हम सब उसे फॉलो करते हैं जब भी डाइट की तरफ जाना हो। लाइक सुबह में आप 2-3 बॉयल्ड एग ले लो, फिर दोपहर में आप सैलेड या फ्रूट ले लो, फिर शाम में आप चिकन ले लो, बॉयल्ड ले लो या रोस्टेड ले लो, इस तरह। तो क्या ये सबको सूट करता है? इसी तरह इसको लेकर चलना चाहिए? अच्छा, हेल्दी पॉपुलेशन जो है, हेल्दी लोग हैं, वो कुछ हद तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे हर पर्सन के जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट और दीगर बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट वो हर एक के डिफरेंट होती है। तो कैलकुलेटेड वे में किसको कितनी रिक्वायरमेंट है उतनी चीज़ें लेके उस हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा। एक बात को आपको मद्देनज़र रखना कि अपनी डाइट में वैरायटी को ऐड करें और जो चीज़ लें वो मॉडरेशन में लें। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब आपने फ्रूट्स खाने हैं तो वो 2 मुट्ठी से ज़्यादा ना हो पर डे 24 आवर्स में, ये भी कुछ है? अच्छा, फ्रूट्स के बारे में इस तरह है कि फ्रूट्स जो हैं आपने दिन में 2 से 5 तक आप सर्विंग्स उसकी ले सकते हैं। सर्विंग से मुराद एक दरमियाने साइज़ का सेब आ गया, एक दरमियाने साइज़ का केला और इस तरह बाकी 4-5 चीज़ें ये मिक्स ले सकते हैं। 4-5 चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, और बाकी ये है कोई अगर डिजीज़ पेशेंट है, शुगर का मरीज़ है, तो उसको फिर एहतियात की ज़रूरत होगी। वो फिर अपने मॉलेज से पूछ के उस हिसाब से इस्तेमाल करेगा। ठीक। अच्छा, ये पुरानी कहावत जो हम आज तक सुनते हैं कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें और जो रात का खाना है वो फ़कीरों की तरह खाएं, लेकिन अब कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, नाश्ता ना करें जब तक आपको भूख नहीं लग रही। तो क्या ये इस तरह ही है? अच्छा, इस तरीके से है कि डिफरेंट रिसर्चेस हैं जो कहती हैं कि अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं तो आपका वेट गेन होता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है। तो ब्रेकफास्ट जिस तरह उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, ब्रेक मतलब आपने तोड़ना है, फास्ट रोज़ा। तो सारी रात आप रोज़े की हालत में होते हैं जब सो रहे होते हैं। तो उस टाइम पे आपको एक अच्छा आपको मील चाहिए जिसमें आपके प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं ना कि सुबह उठ के नाश्ता करना है, मतलब दिल तो अमूमन हम में से किसी का भी नहीं कर रहा होता कि सुबह सुबह नाश्ता करना है, और जब डॉक्टर कहते हैं कि ना करें तो बस फिर तो हम सारे, मेरा ख्याल है, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो हम अपना मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो कर लेते हैं। बॉडी को लगता है कि इसके पास मुझे देने के लिए कैलोरीज नहीं है। अच्छा। तो अपनी वो चीज़ों को लो कैलोरिक रिक्वायरमेंट पे एडेप्ट कर लेते हैं। तो क्या इसका फ़ायदा नहीं हो सकता? मतलब जैसे हम रात का हमने कुछ नहीं खाया हुआ, हम सुबह भी ना खाएं, एक लंबा गैप हो जाएगा तो जो कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाएंगी। कैलोरीज बर्न नहीं होंगी आपके, रात को तो आप सो रहे हैं, वो तो नहीं हो रही, वो आपको बहुत मिनिमम उस पर चले जाती है कैलोरिक रिक्वायरमेंट। इस तरीके से होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बॉडी को लगता है इसके पास देने के लिए मुझे कैलोरीज नहीं है, वो अडेप्ट कर लेती है लो कैलोरीज पे लेना। फिर जब आप रेगुलर कैलोरीज पे लेते हैं तो आपको वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से ये पीछे एक मैकेनिज्म है कि हमने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो है उनको ख़राब कर दिया। मतलब ये कि लोग नाश्ता छोड़े ना, नाश्ता छोड़े ना, कम से कम एक दूध का गिलास ले लें, कोई फ्रूट ले लें, एक हैंडफुल नट्स ले लें। अच्छा, जरूर कुछ फ्रूट की आपने बात की नाश्ते में, तो लोग ये कहते हैं कि सुबह सुबह उठते ही आपको फ्रूट नहीं लेने चाहिए, कि ये बहुत बड़ी मिथ है। ये सारे मिथ्स हैं, कुछ भी नहीं है। आपको वैरायटी में जो चीज़ लेंगे, जितने लेंगे अच्छा है आपके लिए। मतलब फ्रूट्स, एग और ब्रेड, मिल्क, कार्बोहाइड्रेट ब्रेड से आपके आगे। अच्छा, जूस, मैंने काफ़ी दिनों से खुद जूस पीना छोड़ दिया जब से मैंने सुना है कि एक जो जूस, फ्रेश जूस का जो ग्लास है जी, वो इतना नुकसानदेह आपके जिगर के लिए जितना एक शराब का ग्लास है। तो ये वाकई इस तरह है? जूस के बारे में इस तरह है, जूस जो हम यूज़ करते हैं वो उसका हम सारा फाइबर जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके फाइबर में ही सारे न्यूट्रिएंट्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं। जो हमें ड्रिंकेबल फॉर्म मिलती है उसमें जस्ट शुगर्स होती हैं, तो वो एक तरह का कैलोरिक बॉम्ब होता है। नहीं, देखें, अब जैसे मैं फालसा का जूस पीती हूँ तो मैं सिर्फ पानी, फालसा और काला नमक इस्तेमाल करती हूँ, तो उसमें क्या नुकसान है? ठीक है, उसमें ये ठीक है। देखें, अब आप ये जूस नहीं कर रही हैं, आप पूरा फ्रूट ब्लेंडराइज कर रही हैं। ये एक हेल्दी फॉर्म है जूस की। पूरा फ्रूट आप ब्लेंडराइज कर लें। लेकिन अगर आप सिर्फ जूस निकाल रहे हैं, उसका सारा फाइबर जो है, ऑरेंज, जी ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, उसका सारा फाइबर हम डिस्कार्ड कर देते हैं।
अच्छा, अगर सेब का भी जूस निकाल रहे हैं तो वो भी फायदेमंद नहीं है? हाँ, वो फायदेमंद, वो सिर्फ आपको शुगर्स मिल रही हैं। बच्चों को दे दें, कोई बहुत मरीज है आपका, बीमार है, कुछ नहीं खा पी रहा, उसको जूस देते हैं, उसमें ये बेहतर है। अच्छा ठीक है। अदरवाइज हेल्दी रूटीन में आप मुकम्मल फल खाएं, वो आपके लिए गिजाइयत से भरपूर है। ओके, फालसा का जूस पी सकते हैं जैसे मैंने बताया। पी सकते हैं कम नमक कम चीनी के साथ। और अक्सर उसमें आजकल ट्रेंड चला हुआ है फिजी सोडास का, तो वो मत डालें, वो उसको कैलोरीज को खराब कर देते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में आप शुगर किसी फूड के साथ लेंगे तो आपके न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होने देगी बॉडी में। सही। और ये जो पैकेट के जूस हैं जो कहते हैं जो फ्रेश जूस है जी, ये इस फल का है जी, उस फल का है, पैकेट के जूस में जस्ट वो क्लेम ही करते हैं, अगर आप उसकी टेस्टिंग वगैरह की तरफ जाएं तो जस्ट उसमें शुगर्स होती हैं और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अच्छा। तो बेटर इसके उनको यूज़ ना करें, उसके बेहतर फिर फ्रेश जूस इस्तेमाल करें। मतलब अगेन वो अगर आपकी मजबूरी है, नकाहत महसूस हो रही है, गर्मियों का मौसम है, चक्कर आ रहे हैं, आप तब ले सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, वरना उसे अवॉइड करें। वरना अवॉइड करें, मुकम्मल फल, साबुत फल। पैकेट का जूस कम इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, उसकी बनिस्बत फ्रेश करें। और अगर फ्रेश भी नहीं, मतलब उसको भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप रहने ही दें, आप फल वैसे ही खाएं। बिल्कुल। अच्छा, दूध सोडा गर्मियों में बड़ा इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, और वो क्या है, मतलब इफादियत है उसकी? दूध सोडा ओकेजनली आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ओकेजनली, ठीक है। रूटीन में ये होता है कि फॉस्फोरस कंटेंट जो है वो बढ़ा देता है और थोड़ा सा शुगर कंटेंट भी वो इंक्रीज कर देता है। तो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं वो एक केमिकल सा बन जाता है, आप दूध में बोतल मिला देते हैं, फिर कुछ लोग चीनी भी मिला लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसे, ये चीनी हमने मिला दी, बोतल मिला दी, एक ग्लास जो आपका कोल्ड ड्रिंक है वो 100 कैलोरीज देता है, ठीक है। दूध में 160 कैलोरीज होती हैं, 260 वो हो गया, 260 वो हो गई। शुगर से आपकी तकरीबन 1 टीस्पून 20 कैलोरीज देता है, वो भी 3-4 चम्मच हम डालते हैं। तो कोई भी नहीं डालता होगा। तो ये तकरीबन आपका हो गई 300 के करीब कैलोरीज एक ग्लास की आपके बन गई। सही। अच्छा, इसके अलावा फ्राइज हम सारे बड़े शौक से खाते हैं, बच्चे क्या बड़े क्या। उसके बारे में ये कि फ्राइज का एक जो पीस होता है वो एक सिगरेट के बराबर नुकसान कर रहा है, मतलब हम क्या कुछ ना खाएं? नहीं, बिल्कुल। फ्राइज ओकेजनली देखें, ये चीज़ें ली जा सकती हैं, ठीक है। फ्राइज जो है आप एयर फ्राई कर लें, उसको शैलो ऑयल में फ्राई कर लें, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो देन वो आपके लिए देखिए, हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है, हमारी वैसे भी फ्राइज उस तरह हमारे फूड का हिस्सा नहीं है, लेकिन वेस्टर्न को देखें तो वहाँ है ही फ्राइज, तो वो कैसे खाई जा रहे हैं? अब फ्राइज इसलिए खा रहे हैं, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, वेस्टी में वो टॉप पर है। जो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट है ना, उसको हम सैड कहते हैं, एस फॉर स्टैंडर्ड, ए फॉर अमेरिकन, डी फॉर डाइट। मतलब वो सैड डाइट है, उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ बढ़ रही है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है। पाकिस्तान भी जो उसमें ओवरवेट पॉपुलेशन है वो अराउंड 25% पहुंच गई है। ओके। और तो हम भी उस तरफ जा रहे हैं, हमारे भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहे हैं। अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट की पाकिस्तान में बात करें तो 40% यंग एडल्ट्स जो हैं वो इस वक्त हाइपरटेंसिव हैं। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये प्रिडिक्ट कर रही है कि अगले 10 सालों में 2040 में जो ये परसेंटेज है वो 70% तक बढ़ जाएगी। अच्छा, मुझे एक सवाल वो कहते हैं आपके दिमाग में टिक 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 करता है, वो लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आई। बर्गर बंद, कोई भी पैटी चिकन की या व्हाटएवर, फिर सैलड होता है उसमें सारा ही खीरे शीरे ये वो, फिर उसके बाद केचप होगा या कोई भी कुछ सॉस पसंद करता है, वो कैसे हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह? वो सारी चीज़ें हम अलग अलग खाएं तो वो फ़ायदेमंद है, वो इकट्ठी करके खा रहे हैं तो नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में हम बर्गर्स जो हैं उसके साथ फिर फ्राइज लेते हैं, बहुत सारे, साथ में फिर हमने सोडा भी लेना होता है, तो अगेन आपकी 1000+ कैलोरीज एक्सीड कर जाते हैं। आपने बर्गर लेना है, आप उसको होल व्हीट की तरफ ले लें, मल्टीग्रेन बर्गर बन्स अवेलेबल हैं, वो ले लें, ठीक है। जो आप मेयोनीज वगैरह उसमें यूज़ करते हैं ड्रेसिंग के तौर पे, उसको अवॉइड करके कोई और अच्छी ड्रेसिंग यूज़ कर लें जो लो कैलोरिक हो, या सिर्फ पैटी इस्तेमाल कर लें, चीज़ इस्तेमाल कर लें। चीज़ जो है बड़ा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, सैलड इस्तेमाल करें, देन आपका जो बर्गर है वो हेल्दी है। साथ में अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं मील के साथ विद फ्राइज, एक्स्ट्रा लार्ज और ड्रिंक या मिल्क शेक, तो देन वो आपके लिए उस स्टेट में नुकसानदेह होता है। इसी तरह पिज़्ज़ा जो है, आपने बर्गर की बात की, पिज़्ज़ा की करता हूँ, इटली में वो एक हेल्दी एग्जैक्टली और हमारे यहाँ जिस पैटर्न में वो बनता है वो इंतहाई अनहेल्दी और हाई कैलोरी। ऐसे नहीं, मैं बताऊँ, कुछ ऐसी जगह में रेस्टोरेंट्स जहाँ हम भी खाना खाने जाते हैं तो वो इटालियन पिज़्ज़ा अगर वहाँ का मंगवाएं तो वो बिल्कुल एक रोटी टाइप सा होता है,
उसके ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं, वो एक दो बार मैंने खाया तो वो हमें वो हमारे वो टेस्ट डेवलप नहीं है, एग्जैक्टली टेस्ट मज़ा डेवलप ही नहीं नहीं आ है। रहा वो पिज़्ज़ा खाने का। अच्छा था वो, लेकिन वो जो हम टिपिकल देसी पिज़्ज़ा हमने बना दिया हम है, जो खाते हैं नान की तरह खाते हैं, उस पे Exactly, ढेर सारा वो cheese, सालन नुमा बोटियां, हाँ। चीज, मायोनीज का ढेर ऊपर और लगा है फिर बहुत। डबल टॉपिंग करा के डबल चिकन टॉपिंग, की। तो वो तो खतरनाक। पिज़्ज़ा बहुत अच्छी और हेल्दी चीज़ है। हाँ। जो उसकी डो होती है उसमें आपका कैल्शियम और जिंक होता है, वो बड़ा रेडिली अवेलेबल अच्छा, होता है। एक दो मैंने वीडियोस देखी थी ये फूड डाइट से रिलेटेड, तो वो एक शेफ जो है वो सिखा रहा होता है कि आप सूजी का वो लेके आटा, तो उसकी डो बना के ऊपर वो वेजिटेबल और ये वो कर ले, तो वो डाइट पिज़्ज़ा बन जाता है। तो वो ऐसा कुछ है सूजी concept? अच्छी है, उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है। इसी तरह आप जो है वाइट फ्लावर के बजाय अगर आप मल्टीग्रेन की तरफ चले जाते हैं, उसमें फ्लावर में सीड्स वगैरह ऐड कर देते हैं, पंपकिन सीड, आपका फ्लैक्स सीड वगैरह हो गए, तो उसको आप डो को हेल्दी बना सकते हैं। उस डो को आप पिज़्ज़ा में यूज़ करें, बर्गर्स में यूज़ करें, उसकी ब्रेड्स बनाएं। सही। वेरी अच्छा, हेल्दी। फ्राइज़ की हम बात कर रहे थे, तो फ्राइज़, समोसे, इस तरह की जितनी भी चीज़ें, अब एयर फ्रायर का बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है। खैर मैंने अभी तक नहीं खरीदा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं घर वाले लाने नहीं दे रहे। तो एयर फ्रायर में भी बड़ी अजीब व गरीब दो थ्योरीज हैं। कुछ लोग तो उसे प्रमोट करें कि ये बहुत अच्छा है, आप इसे इस्तेमाल करें। अच्छा, सेकंड, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये हेल्दी नहीं है, ये बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। क्या वो वाकई ठीक है? एयर फ्रायर की जितनी अब तक रिसर्च और स्टडीज़ आई हैं वो ठीक है, सेफ टू यूज़ है। जितने हमारे एक कुक फूड में एक्रिलामाइड्स बनते हैं, आफ्टर कुकिंग कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो बनते हैं, वो उसमें एयर फ्रायर में सेफ लेवल तक मौजूद होते हैं। ठीक है, उससे एक्सीड नहीं करते। ठीक। इसी तरह अगर हम जो फ्राइंग की बात करते हैं, उसमें जो हम कुकिंग ऑयल में बार बार यूज़ करते हैं, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा एक्रिलामाइड्स। अगर हम फ्रेश ऑयल इस्तेमाल करें हर बार तो वो ठीक है? फ्रेश ऑयल, आप जो ऑयल है वो 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब कुकिंग के लिए, फ्राइंग पर्पस के लिए। उसके थर्ड टाइम आप उसको यूज़ ना करें, उसको डिस्कार्ड कर दें। मतलब समोसे, फ्राइज़ खाए जा सकते हैं एयर फ्रायर वाले? एयर फ्राई कर लें, या ओकेजनली उसको आप फ्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश ऑयल इस्तेमाल करें। फ्रेश ऑयल इस्तेमाल। सही। अच्छा, कुछ लोगों को शुगर और बीपी का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, शुगर के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली वो मेडिसिन उसको वो कर देते हैं, तो इसका कोई रूट कॉज भी है? क्या इसकी वजूहात हैं और क्या कुछ खाया जा सकता है जिससे उसे कम या ख़त्म हो सकती है ये? अच्छा, शुगर, जब आपको प्रिवेंशन में शुगर में न्यूट्रिशन का बहुत अहम किरदार है। अक्सर हमारी बहुत मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है प्री डायबिटिक में है। अच्छा। अभी वो पेंडुलम में है। लाइक प्री डायबिटिक अगर वो थोड़ी सी डाइट बेहतर करेंगे, वो नॉर्मल हो सकते हैं। अगर तो वो बदपरहेजी जारी